नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मौर्य काल से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं जो एमसीक्यू के रूप में होगा। तो दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। जिसका पहला प्रश्न है, उत्तराल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। ए देवप्रयाग में, बी कालसी में, सी केदारनाथ में, डी ऋषिकेश में। जिसका सही उत्तर है बी कालसी में। दूसरा प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? ए अशोक, बी गौतम बुद्ध, सी चंद्रगुप्त, डी खरगोन। जिसका सही उत्तर है ए अशोक। तीसरा प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ए जॉन टावर, बी हैरी स्मिथ, सी चार्ल्स मेटकॉफ, डी जेम्स प्रिंसेस। जिसका सही उत्तर है डी जेम्स प्रिंसेस। पांचवा प्रश्न है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? ए अशोक, बी हर्षवर्धन, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी हेमू। जिसका सही उत्तर है सी चंद्रगुप्त मौर्य। छठा प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को कब पराजित किया? ए 352 ईस्वी पूर्व में, बी 305 ईस्वी पूर्व में, सी 173 ईस्वी पूर्व में, डी 261 ईस्वी पूर्व में। जिसका सही उत्तर है बी 305 ईस्वी पूर्व में। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी बिंदुसार। जिसका सही उत्तर है बी अशोक। आठवां प्रश्न है, अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? ए अपने राज्य की सीमा बढ़ाई, बी विश्व विजय के लिए निकल पड़ा, सी भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है सी भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। नौवां प्रश्न है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? ए प्राकृत व ब्राह्मणी, बी संस्कृत व ब्राह्मणी, सी पाली व ब्राह्मणी, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है ए प्राकृत व ब्राह्मणी। 10वां प्रश्न है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल निम्नकुल शब्द का प्रयोग किया गया है? ए ब्राह्मण साहित्य, बी जैन साहित्य, सी रुद्र राक्षस, डी बौद्ध ग्रंथ। जिसका सही उत्तर है सी रुद्र राक्षस। 11वां प्रश्न है, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था, पहला संस्कृति कला व साहित्य में, दूसरा सोने के सिक्के, तीसरा प्रांतीय विभाजन, चौथा हिंदू कुश तक साम्राज्य। इसका ऑप्शन है ए केवल पहला, बी केवल दूसरा, सी केवल पहला दूसरा तीसरा, डी केवल पहला तीसरा और चौथा। जिसका सही उत्तर है डी केवल पहला तीसरा और चौथा। 12वां प्रश्न है, कथन ए अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, कारण और कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय व समुद्री मार्ग को नियंत्रण करता था। इसका ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, बी ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, सी ए सही है किंतु आर गलत है, डी ए गलत है किंतु आर सही है। जिसका सही उत्तर है ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। 13वां प्रश्न है, अशोक के जो शिलालेख रॉक एडिक्ट्स संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं? ए पहला और 10वां, बी पहला और 11वां, सी दूसरा और एवं 13वां, डी
दूसरा एवं 14वीं, जिसका सही उत्तर है सी, दूसरा एवं 13वां। 14वां प्रश्न है, कथन ए, अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। कथन आर, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। ऑप्शन में ए का ऑप्शन में है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही है किंतु आर गलत है। डी, ए गलत है किंतु आर सही है। जिसका सही उत्तर है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? ए कालसी, बी रुक्मिणीदेही, सी विशिष्ट कलिंग राज्य देश, डी मास्की। जिसका सही उत्तर है डी मास्की। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रशस्त स्तंभों के बारे में गलत है? ए, इन पर बढ़िया पॉलिश है। बी, ए अखंड है। सी, स्तंभों का सफुट सुंडाकार है। डी, ए स्थापत्य संरचना के भाग है। जिसका सही उत्तर है डी, ए स्थापत्य संरचना के भाग है। 17वां प्रश्न है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? ए अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त, डी दशरथ। जिसका सही उत्तर है ए अशोक। 18वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है ए उत्तरापथ, बी दक्षिणापथ, सी अवंतरी राष्ट्र, डी प्राची। सूची 2 में है पहला तक्षशिला, दूसरा स्वर्णगिरी, तीसरा उज्जैनी, चौथा पाटलिपुत्र। जिसका सही उत्तर है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। इसमें उत्तरापथ का संबंध तक्षशिला से है, दक्षिणापथ का संबंध स्वर्णगिरी से है, अवंती राष्ट्र का संबंध उज्जैनी से है और प्राची का संबंध पाटलिपुत्र से है। 19वां प्रश्न है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? ए अर्थशास्त्र, बी रुद्र राक्षस, सी अष्टाध्यायी, डी बृहत कथा मंजरी। जिसका सही उत्तर है ए अर्थशास्त्र। 20वां प्रश्न है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? ए नागार्जुन, बी निग्रोध, सी उपगुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है सी उपगुप्त। तो दोस्तों, इस वीडियो में 20 MCQ देखें जो प्राचीन इतिहास के टॉपिक मौर्य काल से संबंधित था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।